गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज से स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। मैं अपने क्लास नोट्स में आपको पूरे करा रहा हूं, तो क्लास नोट्स देखिए। तो आपका जो चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जितने क्वेश्चन में दिए सारे मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिए, समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल आपके सामने है। हाँ, टाइप 1 है। टाइप 1 एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लिखा है जब संख्याओं के बेस बराबर हो। पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो ये नोट्स जो हैं अपने सामने निकाल के रखिए। आप जब इनको लगा लेंगे, किसी भी किताब के क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन पूरे नोट्स को समझ लीजिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा जब आप वीडियो देख रहे हों तो आपको करना है कि ये PDF है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक पेन लेके बैठिए। आपको 100% अगर ये चीज़ समझ में आ गए, सारे टाइप समझ में आ गए, तो आप किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाएंगे 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा टाइप सीखिए। पहला पॉइंट क्या है, जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जिसकी पावर सबसे बड़ी वह संख्या एलसीएम, जिसकी पावर सबसे छोटी वह संख्या एचसीएफ होती है। पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जिसकी पावर सबसे बड़ी वह संख्या लासा होगी, जिसकी पावर सबसे छोटी वह संख्या मासा होगी। लासा का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे कहते हैं एलसीएम, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे जीसीडी भी कहते हैं। एचसीएफ को हम लोग कभी कभी जीसीडी भी लिख के आ जाएगा कि इसका जीसीडी क्या है, इसका मतलब भी मासा होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविडेंड। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 10, 7 की पावर 12, 7 की पावर 8, 7 की पावर 15 में लासा क्या है, तो 7 की पावर 15 इसका लासा है, ये इसका मासा है। जो बड़ा है वो लासा है, जो छोटा है वो मासा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है पॉइंट में। देखा आपने, पॉइंट के बाद जो नंबर है 5 है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर 5 है, पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम नंबर है वो 5 है। तो आप 0 बढ़ा के अगर बराबर करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर यहाँ पे बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो ये क्या है, इसका लासा है, और ये इसका है, इसका मासा है। ठीक है, पॉइंट के बाद लिखा हो, जो छोटा होगा वो मासा होगा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा, लासा होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 की पावर -7। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5 की पावर -7, 5 की पावर -10, 5 की पावर -12, 5 की पावर -5 में लासा क्या है, मासा क्या है। आपको मालूम है कि यहाँ 5 की पावर -5 जो है, ये यहाँ पे -5 जो है ये बड़ा नंबर है। ये क्या है, बड़ा नंबर है। जो बड़ा नंबर होगा ये लासा होगा, जो छोटा होगा ये क्या होगा, मासा होगा। तो आप ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 2। टाइप 2 ध्यान दीजिए, टाइप 2 बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक नंबर दिया है ये P बराबर, एक नंबर दिया है Q बराबर, एक नंबर दिया है R बराबर। पूछा है इसका मासा क्या है, इसका लासा क्या है। P Q R का लासा क्या है, इसका मासा क्या है। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा। यहाँ बोला गया P Q R का लासा, एलसीएम बोला गया। जब इसका एलसीएम बोला गया तो कैसे क्या करेंगे, P Q R का एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, कॉमन हो चाहे ना हो सबको ले लिया जाए। जैसे यहाँ लिखा गया है 20, यहाँ लिखा है 25, यहाँ लिखा है 30। ठीक है, आपने देखा सभी में कॉमन कितना है, 5, तो कितना मिला 4, 5 और कितना मिला 6। अब देखा आपने जो सभी में कॉमन है वो क्या है, इसका मासा है। कॉमन हो चाहे ना हो सबको ले लिया जाए तो क्या होगा, लासा। जो सभी में कॉमन है वो क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, जो कॉमन हो चाहे ना हो सबको ले लिया जाए तो क्या होगा, एलसीएम। जैसे लिखा है कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10 बोला गया है, इसका मासा क्या है। तो आप सभी को मालूम है मासा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो छोटा है ये इसका एचसीएफ है, और जो बड़ा है वो इसका एलसीएम है। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल में क्या कहना चाह रहा है, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन सारे बहुत आसान। जैसे अब यहाँ बोला गया इसका एलसीएम क्या है, अगर आपको ये बोला जाए तो पहले एलसीएम देख लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम यहाँ पे लिखा है, ये एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले देखिए 2 सभी में है, और 2 की बड़ी घात क्या है, तो एलसीएम में बड़ी घात लिया 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 यहाँ जो होगा 2 की पावर 3 होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, 3 देखा आपने, 3 में बड़ी घात क्या है, तो आप देखा 3 की पावर 4 बड़ी घात है, तो 3 की पावर 4 लिया। 5 में बड़ी घात कौन सी है, तो 5 का स्क्वायर है, 5 की बड़ी घात 5 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 7 हो गया, 7 ये हो गया। जो कॉमन हो चाहे ना हो सबको लेते हैं, तो इसके बाद हम लेंगे 7 भी लेंगे, 11 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, और क्या लेंगे, 15 भी लेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका लासा आपको आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं मासा की। मासा में क्या करते हैं, जो सभी में कॉमन हो उस पर छोटी पावर लेते हैं। तो ये 2 लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, और 2 की पावर 3 लिखा है। तो यहाँ 2 सबसे छोटा क्या है, 2। फिर देखा
3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 और 3 है तो छोटा क्या है 3, 5 में क्या है 5 है, 7 सभी में नहीं है, जो सभी में नहीं है उसको SCF में नहीं लेते हैं, उसको SCF में नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देखिएगा समझिएगा। मैंने आपसे फिर बोल रहा हूँ नोट्स निकाल लीजिए, नोट्स के PDF आपके पास होनी चाहिए और एक एक क्वेश्चन कवर करिए, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 2 की पावर, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7, फिर लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 11, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 13 में इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। करने का मेथड, जब इसका SCF बोला जाए, तो ये देखिए यहाँ सबसे छोटी घात कौन सी है, सबसे छोटी घात क्या है, 2 में 2 है, फिर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो छोटी घात क्या है 3 है। इसके बाद क्या है 5 का स्क्वायर है, 5 की पावर 4 है, छोटा क्या है 5 का स्क्वायर। क्या 7 यहाँ सभी में है, नहीं है। क्या 11 सभी में नहीं है, जो सभी में है उसको लेंगे, बाकी को नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, जब इसके LCM की बात करते हैं तो देखिए यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 3, इसके बाद क्या है 3, इसके बाद क्या है 5 की पावर 4, यहाँ सबसे बड़ी घात है 5 की पावर 4, 7 11 13 सभी को लेंगे। क्यों सभी को लेते हैं, LCM में कॉमन हो चाहे ना हो सभी को लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे, अगला है टाइप 3। टाइप 3 में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या है। 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात सबसे आसान सुनिए। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 28 और 42 का लासा और मासा निकालते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं। ऐसी गलती आप मत करना। 28 और 42 दोनों में जो कॉमन है उससे काट लो। आपने 14 से काटा तो ये मिला 2 और ये मिला 3। 2 और 3 का मासा 1, 2 3 का लासा 6। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, खत्म हो गया। तो क्या किया, जो अगर नंबर 3 दिए हों तो तीनों में जो कॉमन मिले उससे काट लो, उसके बाद उसका लासा उसका मासा निकालिए, खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद ये बात आप समझ गए होगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे बोला गया है कि अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 24 36 और 60, 24 36 और 60 के लासा और मासा का अनुपात क्या है। तो क्या लिखा है, 24 36 60 का रेशियो लिया, 2 3 5 हुआ। 2 3 5 का अगर आपने लासा निकाला तो 30 हुआ, मासा 1 हुआ, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन दिए हैं, सवाल ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि नहीं 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इनका मासा 12 है, तो इन संख्याएं क्या हैं। बोला है संख्याओं का रेशियो दिया है, इसका मासा दिया है, संख्याएं पूछी है। संख्याओं का रेशियो दिया है 2:3:4 और इसका मासा दिया है 1। देखिए 2 3 4 का मासा 1 हुआ, क्योंकि मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, जो सभी मैक्सिमम कॉमन, उसका मासा 1 हुआ और 1 का मान कितना दिया है 12। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48। ये आपकी संख्याएं हो गई। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो संख्याएं कितनी होगी, 24 36 और 48। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि नहीं 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं का मासा 15 है, तो संख्याएं क्या है। बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिए संख्याओं का रेशियो यहाँ बोला है 3 और 4। देखिए जब भी रेशियो होगा, कुछ भी वहाँ कॉमन नहीं होता, तो रेशियो आपको बोला है 3 और 4। संख्याओं का रेशियो 3 4 है, 3 4 का मासा 1 हुआ, 1 का मान 15, तो 15 3 45 और 15 चौको 60। आपकी संख्याएं क्या होगी, 45 और 60। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। संख्याएं 45 और 60। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, सवाल ध्यान दीजिए कि नहीं 2 संख्याओं का रेशियो 11:13 के अनुपात में है और बोला गया इसका मासा 13 है। मासा मतलब इसका SCF जो है वो 15 है। तो देखिए 11 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका SCF 1 हुआ। 1 का मान 15, तो पहला मान है 11 × 15 और दूसरा मान है 13 × 15। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। 11 × 15 165, 13 × 15 195। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 165 और 195। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हो गई। बड़ी संख्या बोला है तो आंसर क्या है 195। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोला गया है कि नहीं 4 संख्याओं का रेशियो 2:3:4:5 के अनुपात में, इन संख्याओं का मासा 12 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए संख्याओं का रेशियो जो आपको दिया गया है 2:3:4:5 है और इन संख्याओं का मासा 12 है, तो इसका मासा 1 हुआ, 1 का मान 12, तो 12 पंचे कितना हुआ 60। ये इसकी बड़ी संख्या है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये बड़ी संख्या। बोला छोटी संख्या क्या है, 12 दूनी 24। कुछ भी पूछे आप लोग कर सकते हो। छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या है, छोटी बड़ी संख्या का अंतर क्या है,
जो भी बोला जाए आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोला गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, इन संख्याओं का लासा 4800 है, तो इन संख्याओं का मासा क्या है, कैसे करना होगा। देखिए संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 बोला है, तो 3, 4, 5 का लासा निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। तो 3, 4, 5 का लासा आ गया 60, ठीक है। उम्मीद ये बात कर लोगे आप लोग। 3, 4, 5 का एलसीएम हो गया 60, 60 का मान दिया 4800, तो 1 का मान 80, जो 1 का मान है वही इसका एचसीएफ है, जो 1 का मान है वही क्या है इसका एचसीएफ। यहाँ बोला इसका मासा क्या है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सवाल ध्यान दीजिए, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात 2:3:4:5 है, 2:3:4:5 है, इन संख्याओं का लासा 24 है, इन संख्याओं का योग क्या है, बोला है संख्याओं का योग क्या है, कैसे करना होगा। देखिए 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 का आपने एलसीएम निकाला, तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम हुआ 60, 60 का मान हुआ 2400, 1 का मान हुआ 40, जो 1 का मान है ये क्वेश्चन का एचसीएफ है, ये क्वेश्चन का मासा है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए बोला संख्याओं का योग क्या है, कैसे समय बचा सकते हो ये देखो, ठीक है। तो आप क्या करो, जो रेशियो है इसका योग कर लो, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14 और 14 × 40 कर लीजिए, 560, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया संख्याओं का योग। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप पहला नंबर निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा निकालो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको जोड़ो तो भी आंसर वही आएगा। ये इसका मेथड हुआ, लेकिन सीधे कैसे करना है, जो आपने रेशियो दिया था सीधे इसका योग निकाला, योग आया 14 और 14, 1 का मान दिया था 40, तो 14 का मान कितना हुआ, 1 का मान 40, तो 14 का मान 14 × 60, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 560। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि 2 संख्याओं का रेशियो 3:4 के अनुपात में, इसका मासा 15 है, संख्याओं का लासा क्या है। देखिए 3 और 4 का मासा 1, लासा हुआ 12, 3 और 4 का ये हुआ एचसीएफ, एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये क्या है, इसका एलसीएम है, ये एलसीएम हो गया, 1 का मान 15, तो 12 का मान 180, आपके क्वेश्चन का आंसर है 180, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। सवाल आपको बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्याओं का मासा 16 है, इन संख्याओं का लासा क्या है। सबसे आसान सुनिए, 2, 3, 4, 5 का मासा एचसीएफ जो हुआ वो 1 हुआ, इसका एलसीएम जो हुआ 12 हुआ, 1 का मान 16, तो 12 का मान 192, 1 का मान 16, 1 का मान 16, तो 12 का मान 16 × 12 192, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 9। सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, इन संख्याओं का मासा 15 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या है। 3, 4, 5 का एचसीएफ हुआ 1, तो इसका एलसीएम हुआ 60, 1 का मान 15, तो 60 का मान 900, 1 का मान 15, तो 60 का मान कितना हुआ 900। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये दिए हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चन। भिन्न वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कैसे करना होता है ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपको एक भिन्न दी है 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ क्या है, ये आपसे पूछा गया, बोला गया इसका एचसीएफ, ठीक है। कैसे करना होगा समझिएगा, ये आपको भिन्न दी है, इसका एचसीएफ पूछा है। याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का जो एचसीएफ होगा, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर का एचसीएफ 7, 14 और 7 का एचसीएफ, ठीक है, और नीचे का एलसीएम खत्म। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन, इसका एचसीएफ। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा 7/90, ठीक है। तो आप लोग सीख गए होंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें ऑप्शन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन टाइप चल रहा था आपका, भिन्न वाले क्वेश्चन। तो भिन्न वाले क्वेश्चन में जो आपने अभी सीखा है वो अभी आपने एक क्वेश्चन सीखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन शायद आपको इस तरफ दिया है। अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा, समझिए। ये आपको एक फ्रैक्शन दी है, आपको एक भिन्न दी है, संख्याएं कुछ दी हैं, ठीक है। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एचसीएफ क्या है, क्या बोला है इसका एचसीएफ क्या है। जब इसके ऑप्शन दिए होंगे तो भी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को देखना सिखाऊंगा, बहुत आसान है। इसका एचसीएफ बोला तो ऊपर का एचसीएफ, ऊपर सभी में कॉमन 1 है, नीचे का एलसीएम, क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन ने बोला इसका एचसीएफ क्या है, इसका मासा क्या है, करने का मेथड देखिए, आपको यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए होंगे। एचसीएफ मतलब ऊपर का एचसीएफ, तो आपने देखा
कि 9, 12, 18, 21 सभी में कॉमन जो है वो 3 है, तो ऊपर 3 होना चाहिए। 2 ऑप्शन यहाँ चले गए। अब नीचे के, अगर हम ऊपर का HCF हो गया, नीचे के LCM की बात करें तो LCM जो होता है उन संख्याओं से हमेशा ज़्यादा होता है। LCM क्या होता है? संख्याओं से हमेशा ज़्यादा होता है। तो बस आपको दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर क्या है, 3/1400। उम्मीद है आप लोग सॉल्व करके चेक कर लें, आपकी क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में दिए हैं आप उनको सॉल्व करिएगा, सारे ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो टाइप है टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 बहुत आसान है। सवाल ध्यान दीजिए, नंबर आपको पॉइंट में दिए, दशमलव में दिए हैं। ये लिखा है 1.75, 5.6 और 7 का HCF क्या है। करने का मेथड आपने इसको लिखा 175/100, 56/10, 175/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, बटे 100 हो गया, ये बटे 10 हो गया, ये इतना हो गया। बोला गया इसका HCF। बच्चों एक याद रखिएगा, कभी भी किसी फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो सबसे पहले जो नंबर है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। आपसे एग्जाम में गलती होगी, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ गलती होगी। जब भी किसी भिन्न का LCM या HCF निकालना हो तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा 175/100, 56/10, 7/1 तो आपने निकाला, उसको फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन चेंज करने के बाद आपका ये बना। ठीक है, आपने इसको सिंपल काट लिया, इसे 25 से काटा 7, 25 से काटा 4, 2 से काटा 28 और इतना, ये आपका इतना बना। और पूछा इसका क्या है, इसका HCF बोला है, तो आपने इसका HCF निकाला। ऊपर का HCF 7 आया, नीचे का LCM 20 आया, सॉल्व किया तो आंसर क्या है 0.35। ठीक है, जब आपसे एग्जाम में गलती होगी तो आप क्या करके आओगे एग्जाम में, मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि आपसे एग्जाम में क्या गलती होगी, ये ध्यान दीजिए आप एग्जाम में क्या गलत करोगे। आप क्या करोगे, हो सकता है आप ऐसा कर दो, जो गलत होगा, मैं पहले बता रहा हूँ जो गलत है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि आपसे वो गलती होने वाली है। आप एग्जाम में ये करोगे 175/100, फिर लिखोगे आप 56/10, फिर लिखोगे 7/1 और बोलोगे इसका HCF, लिखोगे ऊपर का HCF नीचे का LCM, क्वेश्चन का आंसर 0.07। विश्वास करो ये पक्का दिया होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, गलत होगा। आप ऐसी गलती मत करना, ये याद रखना। जब भी क्वेश्चन पॉइंट में दिया हो, जब भी कभी फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। भिन्न का मतलब होता है उसको सरलतम रूप में चेंज करते हैं, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे, अगला सवाल, अगला इसका एक मेथड और बनता है, एक मेथड और देख लीजिए, इसका एक मेथड और क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए। देखिएगा, मैक्सिमम 0.2 अंक बाद है तो आप सभी में 100 का गुणा करा दें, जिससे दशमलव हट जाएंगे। आपने यहाँ 100 का गुणा कराया तो ये मिला 175, यहाँ 100 का गुणा कराया तो ये मिला 560, यहाँ 100 गुणा कराया तो ये आपको मिला 700। आपने इसका मासा निकाला तो देखा इसका मासा जो आएगा 35 आ जाएगा। कितना आएगा इसका HCF, कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 100 का गुणा कराया तो 35 से 100 से भाग दे दीजिए, क्वेश्चन का आंसर है। ये भी इसका मेथड है, चाहे लासा निकालना हो और चाहे मासा निकालना हो। ठीक है, तो ये आपका टाइप 6 हो गया। आगे चलते हैं टाइप 7 की ओर। टाइप 7 में जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया है पेयर वाले क्वेश्चन, जोड़े वाले क्वेश्चन। जोड़े वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन बोला गया है किन्हीं दो संख्या मासा, देखो फिर सुनना, संख्याएं जो भी होती हैं हमेशा मासा के गुणज में होती हैं, HCF के गुणज में होती हैं। क्यों? HCF होता है उन संख्याओं में कॉमन। अगर कोई भी नंबर है, जैसे आपको बोला गया कि 2 संख्याओं का मासा 17 है, 2 संख्याओं का HCF 17 है, तो नंबर होंगे 17x और 17y। नंबर क्या होंगे, तो जो भी संख्याएं होंगी हमेशा मासा के गुणज में होती है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन समझिए, किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 15 है, उन संख्याओं का लासा 225 है। ये पहला क्वेश्चन है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी 2 अंकी संख्याओं कितने जोड़े होंगे, ऐसी 2 अंकी संख्याएं कौन सी हैं। करने का पहले बेसिक मेथड देखिए, इसके बाद इसको आसान करेंगे। कैसे करना है देखिए, पहला नंबर 15x, अगला नंबर 15y, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCF इंटू LCM। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। तो आपने इसको 15 से 15 इसको काटा, इससे इसको काटा, x इंटू वाई का मान 15 मिला। 15 के फैक्टर्स जो होंगे वो को प्राइम होंगे। कैसे होंगे, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहभाज्य नंबर। को प्राइम होता क्या, जब 2 संख्याएं जोड़े में लिखी उनका मासा 1 हो। 2 संख्याएं जोड़े में मतलब पेयर में लिखी उनका मासा 1 हो, ऐसे नंबर को को प्राइम
नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए 15 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 15, 3 और 5, 1 और 15, 3 और 5, ऐसी संख्याओं के कुल पेयर बोला तो आंसर क्या है 2, ऐसी संख्याओं के कुल 2 जोड़े होंगे। ठीक है, अब आप इसके बाद समझिए, आपने गुणा कराया, इसमें जो कॉमन कितना था 15 था, तो आपने जो नंबर इसका जो मासा दिया था 15 दिया था, तो पहला नंबर 15x होगा, अगला नंबर 15y होगा। तो यहाँ पे 1 और 15, 3 और 5, यहाँ पे x और y के मान है, आपने x और y के मान यहाँ रख दिए, तो 15 1 में 15, 15 गुणे 15 225, 15 तो 45, 15 बना 75, ये आपकी दो संख्याएं हो गई। अगर यहाँ बोला ऐसी 2 अंक की संख्याएं, उसने बोला ऐसी 2 अंक की संख्याएं, तो ये जो नंबर है 2 अंकी नहीं है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसी 2 अंकी संख्याओं का केवल एक जोड़ा होगा। ऐसी 2 अंकी संख्याएं कौन सी हैं, तो क्वेश्चन का आंसर है 45 और 75। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 45 और 75। ठीक है, चलिए इसको कैसे और करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे और समझ देंगे। इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए शायद मैंने इसमें किया हो, नहीं किया है, समझा दे रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। संख्याओं का मासा 15 था, ये लासा दिया था, आप इसको भाग दे दीजिए, भाग दे दिया आपने, 15 मिला। जितनी बार भाग गया उसके सहभाज्य फैक्टर कर लीजिए, जितने सहभाज्य फैक्टर होंगे उतने पेयर, खत्म। जितने सहभाज्य फैक्टर होंगे उतने पेयर, तो इसके पेयर जो हो गए वो आपके कितने हो गए 2। ठीक है, तो 15 1 में 15, 15 गुणे 15 किया 225, 15 3 45, 15 15 75, तो आपकी संख्याएं भी आ गई और पेयर भी आ गए। उसने बोला ऐसी 2 अंक की संख्याओं के कितने पेयर होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 45 और 75, ये है ऐसी 2 अंक की संख्याओं के पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कैसे करना होगा बस ध्यान से देखिए, कैसे आसान कर सकते हैं आप ये सीखिए। क्वेश्चन आपको बोला गया है किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 17 है और लासा 510 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी 2 अंक की संख्याओं कितने जोड़े होंगे, ऐसी 2 अंक की संख्याएं कौन सी हैं। करने का मेथड सीखिए कैसे करना होगा। जो लासा दिया था मासा से भाग दिया, जितनी बार भाग गया उसके पेयर बना लीजिए। पेयर कैसे बनाते हैं, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, संख्याएं जोड़े में हो उनका मासा 1 हो। 30 के फैक्टर हुए 1 और 30, फिर याद रखिए पेयर शुरुआत हमेशा 1 से कीजिएगा। 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10, 5 और 6, ये इसके फैक्टर हुए। जितने फैक्टर होंगे उतने ही पेयर हुए। आपने क्या किया, ये 17 से गुणा करा दिया तो आपके नंबर भी आ गए। उसने पूछा था कितने पेयर, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, कुल 4 पेयर होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मासा 16 है और लासा 320 है, ऐसी 2 अंक की संख्याओं कितने जोड़े होंगे। पूछा ऐसी 2 अंक की संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। आपने क्या किया, लासा ये था, मासा ये था, एलसीएम ये था, एचसीएफ ये था, भाग दिया, 20 बार गया, 20 के पेयर किए, फैक्टर किए, 1 और 20, 2 और 10, 4 और 5। 2 और 10 को यहाँ पे क्यों काटा, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। क्या है, को प्राइम नहीं है, फैक्टर हमेशा को प्राइम ही होंगे। आपने देखा जब ने 16 गुणा कराया, 16 1 16, 16 गुणे 20, 320 हुआ, 16 चौको 64, 16 पंचे 80। ऐसी 2 अंक की संख्याओं के 2 पेयर, 1 पेयर है, और पेयर कौन सा है 64 और 80। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, तो 64,80। समझ में आ गया होगा, उम्मीद आप लोग इसे कर पाएंगे। अगर पेयर की बात करेगा कुल पेयर तो आंसर 2 होगा, और ऐसी 2 अंक की संख्याओं का पेयर तो आंसर 1 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोला है 2 संख्याओं का मासा 16 है और लासा ये है। तो लासा देखिए यहाँ पे क्या है, संख्याओं का जो लासा है वो मासा से हमेशा कटना चाहिए। संख्याओं का लासा मासा से हमेशा कटना चाहिए। यहाँ पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो आंसर होगा ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा, ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से आपका टाइप 7 हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 7 में ही आपको बी और दिया है, इसको और देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 15 है, किन्हीं 2 संख्याओं का जो मासा है वो 15 है और उनका योगफल 105 है, उनका एडिशन जो दिया है 105 दिया है। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। करने का मेथड समझिए। फिर देखिए नंबर यहाँ पे मासा जो है 15 है, एचसीएफ जो है 15 है, तो नंबर होंगे 15x और 15y। ठीक है, तो 15x और 15y का योग दिया 105, x प्लस y का मान हुआ 7। तो 7 के जो पेयर बनेंगे कैसे बनेंगे, योग से बनेंगे। कैसे बनेंगे, योग से। तो 7 के पेयर क्या हो गए, 1 और 6, 2 और 5, 3 और 7, तीनों जो है वो को प्राइम है। यही आपका आंसर हुआ। ऐसे कुल 3 पेयर होंगे। उम्मीद है आप लोग ये लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा।
किन्हीं क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 है, उन संख्याओं का योगफल 108 है, बताइए ऐसी संख्याओं के कुल कितने पेयर हैं। संख्याओं का मासा 12 है, 12 आपने कॉमन ले लिया, वही होगा मासा 12 है तो नंबर होंगे 12x और 12y, 12 आपने कॉमन ले लिया, x प्लस y का मान 9 मिला, 1 और 8, 2 और 7, 4 और 5, पेयर कितने 3। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बोला है टाइप सी। इसका टाइप सी क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कैसे करते हैं, देखिएगा। ये लिखा है सर 24 और 30, क्या लिखा है 24 और 30, 24 30 का लासा होता है ये और मासा होता है, इन दोनों का मासा क्या है 6। आप ये बताइए जो भी नंबर है, कोई भी नंबर आपको बोला है एलसीएम, एलसीएम क्या होता है उन नंबर से कट रहा होगा, उन नंबर से बड़ा होगा और कट रहा होगा। एचसीएफ में क्या होता है दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा, दोनों में मैक्सिमम कॉमन होगा। तो क्या सीखा, जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से हमेशा कट रहा होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिएगा किन्हीं दो संख्याओं का लासा एलसीएम दिया गया है, कौन संख्या इसका मासा नहीं हो सकती, मासा मतलब एचसीएफ नहीं हो सकती, कौन सी संख्या इसका एचसीएफ नहीं हो सकती, ये उसने बोला है। देखिए 120 से 12 से कटता है, 24 से कटता है, क्या 25 से 120 कटता है, नहीं कटता, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 20 25, तो ऑप्शन क्या है सी सही है। क्यों, 120 से कटना चाहिए, 120 से कटना चाहिए, कौन नहीं कट रहा है 25 नहीं कट रहा है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 15 है, निम्नलिखित में से कौन संख्या लासा नहीं हो सकती। लासा क्या, जो 15 से ना कट रहा हो। ठीक है, 15 से जो नहीं कट रहा होगा वही उसका लासा नहीं हो सकता। 15 से आपने भाग दिया, 105 कटता है, 120 कटता है, 15 135 भी कटता है, 145 नहीं कटता है, तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग सीट कंप्लीट करते हैं। सीट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जब बुक के क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं परस्पर सहभाज्य हैं, उन संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो उसका मासा क्या है, ये बताइए। जब भी संख्याएं सहभाज्य होती हैं, सहभाज्य, तो देखिए जब ये संख्याएं सहभाज्य हैं, फैक्टर 11 और 13 होंगे, इनका मासा हमेशा 1 होगा। याद रखिएगा, जब भी दो संख्याएं परस्पर सहभाज्य बोली जाए तो सहभाज्य का मतलब क्या, उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, और जब कॉमन है नहीं तो उसका मासा जो इसका एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे आपको ये बोला जाए दो संख्याएं ए और बी हैं जो कि परस्पर सहभाज्य हैं, इसका मासा क्या है तो हमेशा 1 होगा, इसका लासा क्या है तो a इंटू बी होगा, तो एलसीएम होगा a इंटू बी। क्यों, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एचसीएफ होगा हमेशा 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला सवाल आपकी बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा। आप पहले ये देखिए कैसे करना होगा। क्वेश्चन ये, दो संख्याओं का योग 36 है और मासा 3 है, यानी दो संख्याओं का जो योग दिया है वो आपको 36 दिया है, मासा 3 दिया है, लासा 105 दिया है, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है ये उसने पूछा है। ध्यान दीजिए, यहाँ संख्याओं का मासा आपको 3 दिया है, तो नंबर होंगे 3x और 3y। तो आपने देखा 3x प्लस 3y का जो योग है 36 है, तो यहाँ पर x प्लस y का जो मान मिला हमें 12 मिला। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, तो इसका जो मासा है एचसीएफ जो है वो आपको बोला गया है कितना 3, और एलसीएम बोला है 105। 3 से 3 कट गया, इससे इसको भाग दिया तो आपको कितना मिला 35 मिला। ये जो मान मिला हमें x इंटू वाई का मान मिला है, और ये जो मान मिला है x प्लस वाई का मान मिला है। अच्छा अब ये बताइए, दो संख्याओं का योग 12 है, एडिशन 12 है और मल्टीपल 35 है, तो अब अगर नंबर एग्ज्यूम कर सकते हैं तो कर लीजिए, नंबर होंगे 7 और 5। क्या होंगे 7 और 5, 7 और 5, 7 गुणे 5 हुआ 35, 7 और 5 कितना हुआ 12। अब ये बताइए x का मान यहाँ पे 5 है, y का मान 7 है, आपने 3 से गुणा करा है। 3 से गुणा क्यों कराएंगे, क्योंकि एचसीएफ 3 दिया था, पहला नंबर आ गया 15 और दूसरा नंबर आ गया 21। 15 का व्युत्क्रम हुआ 1/15 और 21 का व्युत्क्रम हुआ 1/21। इसका आपने एलसीएम लिया तो 105 आया, 15 से भाग दिया 7 बार, 21 से भाग दिया 5 बार, तो ये हो गया 12/105। 3 से काट लिया, जैसे आपने इसे 3 से काटा तो कितना मिला, ये मिला 4। इसके बाद आपने इसको काटा 3 से तो कितना मिला 35। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर है 4/35। ठीक है, इसको कैसे आसान कर सकते हैं ये भी सीखिए, कैसे आसान कर सकते हैं।
देखिए जो मासा दिया हो पहले योग से भाग दे दो, तो योग से भाग दिया, ऊपर 12 मिला। अब इसको एलसीएम जो मासा दिया था रासा में भाग दे दो, तो ये आपको 35 मिला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना, जो मासा दिया है उसका गुणा करा दो, जो मासा दिया उसको नीचे लिख दो, तो गुणे 3 कर दो, 3 से भाग दे दो 4। इस टाइप के जितने सवाल है सारे खत्म हो गए। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे सिखा दूंगा। फिर एक बार ध्यान देना, फिर एक बार सुनना। देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 1/x + 1/y। इसमें जो इनटू होगा हमेशा नीचे होता है, ऊपर यहाँ पे हमेशा योग होता है। तो हमने वही आपसे कहा कि जो योग दिया था उसको मासा से भाग दिया, 12 मिला, तो ये ऊपर योग हो गया, x + y का मान हो गया, नीचे क्या हो गया 35 मिला। अब ये 4 के गुणज में ही होगा। 4 गुणज क्यों होगा मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। मासा गुणज में होगा, तो मासा यहाँ 3 था, 3 से भाग दे दिया, 4 बचा। क्वेश्चन का आंसर 4/35। इस टाइप के जितने भी सवाल है सारे इस मेथड से हो जाएंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, या क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे तो आपकी सीट में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही है। इसको कैसे आसान करना है आप ये सीखिए, कैसे आसान करना है। योग दिया है 45, उनका मासा जो दिया है 3 दिया है, 3 से भाग दिया, ऊपर 15, 3 से भाग दिया, 3 + 15, 3 × 18। अब यहाँ पे क्या किया, मासा 3 था, 3 से भाग दे दिया 5। क्वेश्चन का आंसर 5/56। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो एग्जाम में लगेंगे 2 से 3 मिनट, सॉल्व नहीं किया तो 4 से 5 सेकेंड। आप क्वेश्चन को 4 से 5 सेकेंड में कर सकते हो। तो यहाँ से आपका टाइप खत्म हो गया, टाइप 7। आगे चलते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 8 में जो क्वेश्चन दिए हैं सारे अच्छे सवाल हैं। टाइप का नाम लिखा है एलसीएम पर आधारित प्रश्न। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। ये एक चक्कर लगाने में 36 सेकंड 45 सेकंड। इस 36 सेकंड के बाद यहाँ होगा 45 सेकंड और 54 सेकंड का समय लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कितने समय बाद ये एक साथ मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक ने कितने चक्कर लगाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। आगे यहाँ लिखा हुआ है यदि धावक 7 बजे दौड़ना आरंभ करें अगली बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे। चौथी बार धावक कितनी बजे एक साथ मिलेंगे। ये धावक एक साथ लगातार 1.5 घंटे दौड़े हों तो कितनी बार एक साथ मिले हों। 1 घंटे दौड़े तो कितनी बार एक साथ मिले। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए पथ यहाँ पे वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। ये यहाँ पे पथ हुआ, पहले समय 36, फिर 45, फिर 54, कितने समय बाद मिलेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आपने जब इसका एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम आ गया 540। ये 540 सेकेंड, 540 सेकेंड बाद ये एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो 540 सेकेंड अर्थात 9 मिनट, 540 सेकेंड बताओ और 9 मिनट बाद, 9 मिनट बाद ये एक साथ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था सुबह 7 बजे दौड़ना आरंभ किया अगली बार कितने बजे मिलेंगे। तो 7 बजे दौड़ना आरंभ किया अगली बार 7:09 पे। 7 बजे दौड़ना आरंभ किया अगली बार कितने बजे मिलेंगे, तो आंसर क्या है 7:09 पे। अगला क्वेश्चन ये है ये धावक चौथी बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे। देखिए जब उन्होंने एक साथ दौड़ना आरंभ किया तो वो पहली बार एक साथ मिले हैं। तो पहली बार वो 7 बजे मिले, दूसरी बार 7:09 पे, तीसरी बार 7:18, चौथी बार क्या होगा 7:27। आपसे गलती ये होगी, आप कहोगे 7:36 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बार वो एक साथ मिले तो पहली बार 7 बजे मिले, चौथी बार 7:27 पे मिलेंगे। ठीक है, हर 9 मिनट के बाद मिलते हैं। चौथी बार कब मिलेंगे 7:27। अगला क्वेश्चन क्या है यदि ये धावक लगातार 1.5 घंटे दौड़े हो तो 1.5 घंटे में कितने मिनट हुए, तो 90 मिनट हुए। 9 मिनट में एक बार, तो 1.5 घंटे में भाग कितनी बार गया 10 बार। और एक क्यों जोड़ा, क्यों? क्योंकि 90 मिनट में 10 बार मिले, लेकिन जब वो दौड़ना आरंभ करते हैं तो पहली बार वो एक साथ मिले थे, तो 10 और 1 कितना हुआ 11 बार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 11 बार। लगातार 60 मिनट दौड़े तो कितनी बार मिले, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 7 बार। 9 से भाग जितनी बार गया, कितनी बार गया 6 बार गया, तो 9 छंग कितना हुआ 54। तो जो रिमाइंडर बचा उससे कोई मतलब नहीं है। तो 60 मिनट में 6 बार मिले, एक बार और एक क्यों ऐड किया, क्योंकि पहली बार वो एक साथ दौड़े थे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 7 बार। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां जो कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि लाइटें 8:20 पे एक साथ जली हों तो अगली बार कितने बजे एक साथ जलेंगी। करने का मेथड सीखिए। देखिए पहले उसने बोला है 48 सेकंड, फिर उसने बोला है 72 सेकंड, फिर उसने बोला है 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। तो 48/60, 72/7, 108/60, आपने इसको मिनट में चेंज किया। आपने इसको सिंपल कर लिया, काट लिया 4/5, 6/5,
9/5, 9/5। अब बोले कितने समय बाद मिलेंगी, जो भी समय होगा इससे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। आपने इसका एलसीएम निकाला, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का 4, 6, 9 का एलसीएम 36, एचसीएफ 5। तो क्वेश्चन का आंसर 7 से 1/5, मतलब 7 बज के या 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो एक साथ मिलेंगे। अब देखो अगली पहली बार कब चले थे, 8:20 पे, तो अगली बार 7 मिनट 12 सेकेंड बाद, तो आंसर कितना होगा, 8:27 पे अगली बार वो एक साथ चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, सवाल ध्यान दीजिएगा। 6 घंटियां, 6 बेल जो कि एक साथ बजना आरंभ करती हैं, जो कि एक साथ बजती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो देख कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी, तो जितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी, जो समय होगा उनके दिए गए समय से ज़्यादा होगा, मतलब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम। यहाँ 2 को हटा सकते हैं, 4 को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि 2 4 के गुणज में और 4 8 के गुणज में है। 4, 8, 10, 12 का एलसीएम हुआ 120, 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिएगा, समझिएगा। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड तथा 36 सेकंड, 40 सेकंड तथा 48 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं कि बजती हैं, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। करने 36, 40, 48 का एलसीएम आ गया 720, 720 सेकेंड मतलब 12 मिनट बाद, 12 मिनट बाद आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 12 मिनट बाद वो बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 9। टाइप 9 में क्या दिया है, सवाल ध्यान दीजिए, समझिएगा। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, बस क्वेश्चन देखिए और समझिए कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है एक वृत्ताकार पथ, देखिए याद रखिएगा, वृत्त जो पथ है वो वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार कैसा भी हो, उसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। पथ की लंबाई यहाँ पे दी है 40 किलोमीटर, पथ की लंबाई दी गई 40 किलोमीटर। ठीक है, आगे बोला है 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। इनकी चालें क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, पहले की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा उसने बोला है। पूछा है कितने समय के बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे। तो जो भी समय होगा इनसे ज़्यादा होगा तो हमें एलसीएम निकालना है। और यहाँ मालूम है इस यहाँ एलसीएम किसका निकालना है, ये आपको बोला है चालें दिए किलोमीटर प्रति घंटे और ये दिए डिस्टेंस। तो पहले आपको समय निकालना है, क्या करना है, समय निकालना है। तो जब भी आप समय निकालेंगे तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 40, ये चाल है, इसके बाद दूरी है 40, ये इसकी चाल है, फिर दूरी है 40, ये इसकी चाल है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। किसी भी भिन्न का एलसीएम क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। तो देखा ऊपर 40, 40, 40, ऊपर का एलसीएम आ गया 40, एचसीएफ आ गया 5। क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये व्यक्ति जो हैं, ये जो बाइक सवार हैं या जो भी हैं, ये कितने घंटे बाद मिलेंगे, 8 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये जब एक साथ मिलेंगे तो कितनी दूरी चल चुके होंगे। अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या करेंगे, चक्कर पूछे तब क्या करेंगे, दोनों मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पहले की चाल है 15, मिलता है 8 घंटे बाद। पहले की चाल है 15 और मिलता कितनी देर बाद है, 8 घंटे बाद। तो 15 8 पहले धावक द्वारा चली गई दूरी 120 किलोमीटर। अच्छा, दूसरे के द्वारा 160 किलोमीटर, तीसरे के द्वारा 200 किलोमीटर। ये क्या है, इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस जब ये एक साथ मिले। अब ये बताइए, पहला 120 गया, एक चक्कर 40 का है, चक्कर कितने हैं, 3, दूसरे के धावक के 4, तीसरे धावक के 5। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इतना क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया सेम ऐसे ही है, सेम ऐसी सवाल है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए कैसे करना है। देखिए एक वृत्ताकार पथ जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है, इस पर 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। इनकी चालें 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो पहले हमें समय निकालना है। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस है 24, पहले की चाल है 12, दूसरे की चाल है 16, तीसरे की चाल है 20। अब जितने समय बाद मिलेंगे इससे ज्यादा होगा तो एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकाला तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 6 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए पहले की चाल है 12,
और मिला 6 घंटे बाद है, तो पहले की चाल है 12, मिला 6 घंटे बाद है, डिस्टेंस कितनी है 72, दूसरे की 96, तीसरे की, ये डिस्टेंस आ गई पहले के द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ये आ गई, एक चक्कर कितने का है 24 किलोमीटर का, तो चक्कर कितने हुए 3, दूसरे के 4, तीसरे के 5, तो इनके कुल चक्कर बोले तो 5 4 9 3 12, कुल चक्कर कितने लगाए 12। बोला पहले धावक के चक्कर 3, दूसरे धावक के, तीसरे धावक के। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका टाइप 10। टाइप 10 में कैसे क्वेश्चन दिए हैं, सवाल ध्यान दीजिए, देखिए सवाल सारे बहुत आसान है, बस समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पत्थरों के एक ढेर में कुछ पत्थर हैं, जब उन ढेरों को 12, 15, 16 के ढेर में लगाया जाता है तो 7, 10, 11 पत्थर शेष बच जाते हैं, उस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। देखिए 12, 15, 16 के ढेर में लगाते हैं, 7, 10, 11 पत्थर शेष बचते हैं, तो ये ऐसे लिखिएगा 12, 15, 16 के ढेर में लगाए, पहले कितने बचे 7, फिर कितने 10, फिर कितने 11, तो 12, 15, 16 का एलसीएम आएगा 240। सबके बीच का अंतर आपकी किताब में जितने सवाल हैं सब में इक्वल आएगा, अंतर 5 माइनस कर लिया, क्वेश्चन का आंसर हुआ 235। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का टाइप आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को 8 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 6 विद्यार्थी बच जाते हैं, 10 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 8 विद्यार्थी बच जाते हैं, 12 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 10 विद्यार्थी बच जाते हैं। विद्यालय में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं, तो 8, 10, 12 का एलसीएम हुआ 120, सबके बीच का अंतर हुआ 2, क्वेश्चन का आंसर 118। उम्मीद है आपको टाइप क्लियर हो गया होगा, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने कैसे ही और है, एक क्वेश्चन ऐसे और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 11, 13 से भाग देने पर 2, 4, 8, 10 शेष बचे, तो बताइए संख्या कौन सी है। 5, 7, 10 और 13 का एलसीएम निकाला, सबके बीच का अंतर हमने माइनस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको टाइप 10 तक समझ में आ गया होगा। तो टाइप 10 तक आपका हो गया, बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट शीट में हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और कोशिश करें कि ये चैप्टर पहले आप लोग शीट लगा लें, शीट लगाने के बाद किताब लगाइए तो आपको पक्का समझ में आएगा। थैंक यू क्लास।